अब हमारे साथ में पंजाब के पटियाला से एक महिला है हमारे साथ में, हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से यहाँ अपना योगदान दे रही हैं और ये एक स्त्रियों की संस्था चलाते हैं और ज़्यादा इनके बारे में इनसे जानेंगे और ये किस तरह से भाग ले रही है, इनका क्या आंदोलन के बारे में क्या कहना है इनका। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमनदीप कौर देओल है और मैं जनरल सकत्तर हूँ अपनी जथेबंदी की, पंजाब की स्त्री जागृति मंच की। और हम यहाँ किसानों के सहयोग में आए हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि समाज में, क्योंकि ये जब बार बार बोला जा रहा है कि किसान विरोधी कानून है, किसान विरोधी कानून है, सबसे पहली बात कि हमारे देश की जो आर्थिकता है वो खेती पे ज़्यादातर आधारित है। अगर हमारी खेती के साथ जो बाकी सारा कारोबार है वो हमारी खेती के साथ जुड़ा हुआ है। मान लो आप चिप्स बोलते हैं, चिप्स आलू से बनते हैं, आलू खेत में पैदा होते हैं। नमकीन बनती है, उसमें जो चीज़ें डलती हैं, दालें डलती हैं, वो हमारे खेतों में पैदा होती है। तो इंडस्ट्री जो है, चाहे वैसी इंडस्ट्री नहीं है मगर हमारे देश में अगर इंडस्ट्री भी लगेगी कोई अच्छी कहे तो वो भी खेती से जुड़ी हुई इंडस्ट्री लगेगी, अगर कोई अच्छा सिस्टम भी होगा तो मगर ये है कि अगर हमारी खेती जाती है तो उसके साथ जुड़े जो काम धंधे हैं, पहली गाल के जो खेतों में हमारे मजदूर काम करते हैं वो भी खेती से जुड़े हुए हैं। खेती नहीं रहेगी तो मजदूर नहीं रहेगा, मंडी नहीं रहेगी तो जो मंडी में वो उठाते हैं धान, वो सब कुछ जो है वो भी खत्म होगा। महिलाएं जो हमारे इस जो सारी आबादी का आधा हिस्सा है वो खेती में काम करती हैं, बराबर करती हैं। मैं अब नहीं करती मगर जब तक मैं पढ़ती थी 15, 16, 18 साल तक मैं साथ में अपने फादर की खेती में काम करती रही हूँ। तो खेती के साथ हमारा सारा ढांचा जो है वो जुड़ा हुआ है। अगर ये खेती खत्म होती है तो इसका असर सभी लोगों पे पड़ना है। हमें लगता है कि ये आंदोलन हमारे अकेले हमारे मर्दों का नहीं है, हमारी औरतों का भी आंदोलन है और उसे इस मोर्चों में बराबर की संख्या में आना पड़ेगा। नहीं तो ये मोदी सरकार जो है वो बिल्कुल अपना एक फासिस्ट एजेंडा इस देश में लागू कर रही है और फासिस्ट जो होते हैं वो कभी भी अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटते। जैसे कहते हैं ना कि वो एक शेर की सवारी करते हैं और अगर उतरने लगते हैं तो वो शेर उसे खुद खा जाता है। इसलिए उसे उस शेर से उतारने के लिए लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और इनको जो है इसको मुद्दे मुंह फेंकना पड़ेगा, अदरवाइज ये मोदी सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। लगातार बात हो रही, केंद्र बुला लेता है कि आओ हम आपसे बात करते हैं, किसान नेताओं से बात करते हैं। बाद में क्या होता है, केंद्र इस साइड खड़ा है कि कानून ठीक है, हम किसानों को समझाएंगे। किसान कहते हैं कि ये कानून गलत है, हमें ये कानून नहीं चाहिए, ये रद्द करो। मगर क्या होता है कि जब दोनों साइड ऐसे खड़े हैं तो इसमें कोई बातचीत का कोई हल नहीं निकलने वाला। ये हल तब निकलेगा जब सरकार ये बोलेगी कि हमारे कानून गलत हैं, ये लोगों के ठीक नहीं है, हम इसे रद्द करते हैं। मगर ये दोनों बिल्कुल एक दूसरी साइड पे खड़े हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि पंजाब का जो भंगड़ा है, हम देखते हैं कि हमारा नाच है, अगर आप उस नाच को देखें तो वो हमारी खेती के साथ जुड़ा है। कैसे कही चलाते हैं, कैसे रंबा चलाते हैं, ये हमारे भंगड़ा, हमारा लोक नाच हमारी जो है कित्ते के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे लोगों को ये जो लोग जिन्हें ये नहीं पता कि गाय का दूध पीना है या मूत पीना है, वो हमें ये बता रहे हैं कि हम खेती कैसे करते हैं। ये कारपोरेट हमें बुलाएंगे कि खेती कैसे की जाती है। इसलिए हमें ये लगता है बिल्कुल साफ है कि ये कानून लोक विरोधी है, सभी लोगों के विरोध में है और जब तक ये रद्द नहीं होते हम यहाँ खड़ेंगे। और हम देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर सत्ता का जो सारा ढांचा है वो हमारी महिलाओं को रख रहा है वहाँ तक। ये किसान वीर जिम्मेवार नहीं है, इनकी मानसिकता किसने बनाई है? जो पैरेलल सिस्टम है उसने उनकी ऐसी मानसिकता बनाई है ना। अब औरतें पीछे हैं। हम उन्हें ये संदेश देना चाहती हैं कि चूल्हे चौके से बाहर आए, इस संघर्ष के मोर्चे में डटे, क्योंकि अगर कानून रहेंगे तो आपके पास रोटी भी नहीं रहनी है। तो इसलिए इस मोर्चे में डटना चाहिए, औरतों को बराबर आना चाहिए। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये जो बोल रहे थे कि ये इकट्ठे नहीं है, ये एक फुटपाथ राजनीति है कि लोग इकट्ठे नहीं हैं, लोग इकट्ठे हैं और उन जथेबंदियों के साथ में ये संघर्ष चल रहा है। नारी जिंदाबाद, 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 नारी जिंदाबाद। आपको क्या लगता है कि लगातार जो 7, 8, 70 की वार्ता हो चुकी है, मिलेगा संशोधन हो सकता है कानून में?
देखिए शॉर्ट में इस बताएं इस थोड़ा सा। आस के साथ ही बैठे हुए हैं। अगर ये नहीं होता ना, जा तो यहाँ से कानून रद्द होगा, जा हमारे लोगों की लाशें जाएंगी, इसके अलावा तीसरा कुछ रास्ता नहीं है। ये स्पष्ट है या लाशें जाएंगी? स्पष्ट है, जहाँ लाशें जाएंगी या जहाँ कानून रद्द कानून होगा। रद्द होगा, और कोई रास्ता नहीं। जो पंजाब जो किसी किसान लगभग आए हैं इतनी दूर किलोमीटर से, कई कई किलोमीटर चल के आए हैं, वो सभी पूरा प्रबंध है। किसानों से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि चाहे हमें 5 साल लग जाएं लेकिन हम हमारा हक लेंगे। बिल्कुल जी, देखिए ये लड़ाई है, लड़ाई में कुछ भी हो जाए, जब लड़ाई हमने ठान ही लिया कि हम इसके खिलाफ लड़ना है, तो अब वो मैदान में आ गए हैं। जैसे कहते हैं ना कि भजदियां नूं बाण इक्को जे, पंजाबी में बोलते हैं ना कि भागते हुए लोगों को बाण इक्को जे ही है। इसलिए ये लड़ाई है, लड़ाई में बाण मोदी को और लोगों का एको ही है। ठीक है, मोदी जो कर सकता वो करे, हम जो कर सकते हम वो करें। क्या आपको लगता है कि ये शांतिपूर्ण धरना चलता रहेगा? क्योंकि कई बार ऐसे तत्व देखे गए हैं, कई जगह कुछ बम भी मिले हैं, कल भी कुछ अपराधी मिले हैं। क्या लगता है कि ठीक ठाक चलेगा और ये अधिकार मिल पाएंगे? क्या कहीं ना कहीं लग रहा है कि राजनीतिक लोग हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगे हैं, वो इसमें धरने में शामिल हो चुके हैं, कई शरारती कई तरह के तत्व इसमें शामिल हो चुके हैं? देखिए, मोदी सरकार का बहुत क्लियर एजेंडा है कि लोगों के साथ लोगों को लड़ाओ। ठीक है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बक बक बक। अब वो यहाँ भी वो है जो खालिस्तान का जो शोषा छोड़ा हुआ है उन्होंने। ठीक है, ये किसान लोग हैं, आम लोग हैं, शांति के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई कोशिश होगी तो लोग बहुत जो है ना, लोग महान होते हैं, वो सब कुछ समझ जाते हैं। तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी कोशिश है कि ये शांतिपूर्ण चले। अगर सरकार ने ऐसा कुछ करना है तो इसकी जिम्मेवार सरकार होएगी, हम लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इन्होंने इतना